अजमीर माम के साथ शादी करने से इनकार कर देते हैं। अब अजमीर के जहन के अंदर क्या बातें चल रही हैं, क्या वो हुदा का इंतजार कर रहा है। अगर अजमीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हुदा के पास जाते हैं और जाकर माफी मांगते, तो क्या हुदा अजमीर को माफ कर देगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सा बड़ा एक अहम ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नेक्स्ट नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फारदा ने यूसरा को ऐसी लाइन पे लगाया हुआ है कि अब यूसरा जो है वो समीर के ऐसा ख्वाब देखना शुरू कर देती है। समीर जैसे यूसरा को झूठ बोलता है, उसके सामने अपनी झूठी मोहब्बत के जो वो दावे करता है, तो यूसरा उसके पीछे पागल होती जा रही है। अपनी घर वालों की किसी भी बात के ऊपर ये इसी तरह फोकस नहीं करती, उनकी बात को तवज्जो नहीं देती। अब घर वाले हुदा और हुदा की जो माँ है वो यूसरा को समझाने की कोशिश करते हैं, तो यूसरा आगे से इनकार कर देती क्योंकि उसका जो दिमाग होता है वो कच्चा होता है। और वारदा उसे ऐसे लाइन से आउट करती है कि यूसरा को ये सब कुछ ठीक लगना शुरू हो जाता है और वो ये समझती है कि मेरे घर वाले जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और वारदा मेरे साथ जो कुछ भी कर रही है वो मुझे ठीक कर रही है। अब समीर इसके सामने ऐसी मोहब्बत के जो वो झूठे दावे करता है, इसे कहता है भाई मैं तुम्हारे साथ बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तुम मेरे साथ मुलाकात करो, मेरी फैमिली के साथ मुलाकात करो, उसके बाद हम अगला कदम उठाएं। ये बात करके समीर कॉल काट देता है। समीर उससे ये कहता है कि भाई मैं तुम्हारा इंतजार करो। अब यूसरा के ऊपर पाबंदी है क्योंकि घर वालों ने इसे मना किया है कि भाई आपने किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाना, अगर आप जाएंगी भी सही तो आपके साथ कोई हमारा अपना जाएगा, आप अकेली ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन यूसरा किसी भी तरीके से घर वालों को झूठ बोलकर यहाँ से चली जाएगी। हो सकता है कि ये वारदा को साथ मिलाए और यहाँ से जाए, लेकिन समीर ने आगे से अपने दोस्तों के साथ प्लान तैयार किए हुए हैं। दो किस्म के प्लान हो सकते हैं। एक प्लान ये हो सकता है कि यूसरा को मुकम्मल तौर पर फंसाएं, इसकी जो वीडियोस बनाएं, इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, बाद में इसे तंग करें और इससे पैसे छीने, कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ये झूठे माँ बाप बनाए और यूसरा के सामने वो पेश किए जाएं, उसके बाद यूसरा के सामने ऐसी बात करें कि यूसरा जो वो पागल हो जाए और यूसरा घर वालों के सामने जब ये बात शेयर करे तो घर वाले किसी भी सूरत में इसकी बात ना माने, इसे इनकार करने कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप पागल हो गई हैं, हम ऐसे खानदान से बहर शादी नहीं कर सकते। जिस पर यूसरा ये घर छोड़कर हमेशा के लिए समीर के पास जाए और जैसे वहां पर जाएगी तो उसके बाद वहां पर उसे धोखा मिलेगा क्योंकि समीर का जो है वो हमेशा के लिए सिस्टम आउट रहता है, इसकी सोच ही ऐसी है, ये लड़कियों को फंसाता है, उसके बाद इनको ब्लैकमेल करता है, यूज करने की कोशिश करता है, बाद में पैसे वगैरह इनसे लेता है, तो इसका यही काम है। और यूसरा के साथ ये 90% आप लोगों को आगे जाकर दिखाया जाएगा कि इसका हाल यही होगा और इसे बाद में अपनी गलती का एहसास होगा कि मेरी आप ही जो मुझे कहती थी वो ठीक कहती थी। क्योंकि हुदा को तो इस बात पे शक हो चुका है, उसे इस बात का पता चल चुका है, वो बार बार यूसरा को मना करने की कोशिश कर रही थी कि भाई आप वारदा के साथ ऐसे बहर ना जाया करें, उसके बाद इसकी बातें ना माने, मोबाइल भी वारदा देकर देती है, ये चीजें हुदा को अच्छी नहीं लगती और वो बार बार यूसरा को मना भी करती है, उसे रोकती भी है कि आप इस तरह के कदम उठाएंगी तो इससे आपका लॉस होगा, आपको नुकसान होगा। लेकिन यूसरा को इतना बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है, उसे इतनी वो दीवानी हो चुकी है कि उसे कोई भी बात ठीक नहीं लगती, उसे सिर्फ और सिर्फ वारदा की बात ही सही लगती है और वो ऐसा लाइन से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी है। अब माम की जैसे मंगनी होती है ना, तो वो कोशिश करती है अपना ज्यादातर वक्त अजमीर के साथ गुजारती है, उसके बाद अजमीर के घर में होती है और वो ये भी कोशिश कर रही है कि अब जल्दी से मेरी जो शादी वो इसके साथ हो जाए। इसी वजह से भाग दौड़ कर आती है और आकर फौरन अजमीर के घर पहुंच जाती है, अजमीर की माँ के साथ मुलाकात करती है। माँ जब उसे देखती है बड़ी खुश होती है, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसके आगे हाथ जोड़ने कि भाई तू यहाँ से चली जा, क्योंकि रोटियां इतनी ज्यादा तोड़ती है कि ये मजबूर हो जाएगी। अजमीर को किसी तरीके से मजबूर करती है कि भाई आज हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, बाहर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। अजमीर पहले इसके सामने झूठ बोलता है कि भाई मेरे काम काज हैं, मैं नहीं आ सकता, मुसरफियात में मेरी ज्यादा हैं। तो वहां पर माम को भी बहाना मिल जाता और कहते कि चलो ऐसा करेंगे कि आपके जो काम काज हैं वो पहले खत्म करेंगे और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। वो पूरा एक समझो के सिस्टम बनाकर जहां पर आई हुई है कि भाई आज मैंने अजमीर से जॉब लेकर जाना है। दोनों यहाँ से चल पड़ते हैं। अजमीर बेचारा मजबूर हो जाता है क्योंकि माँ भी बात करने की कोशिश करती है, सपोर्ट करती
है वो भी माम को, तो इस वजह से अजमीर बात मान लेता है। ये गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो वो इसके सामने माम ऐसे सब बातें जो वो शेयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि माम की माँ और माम शहीर को बार बार मजबूर करते हैं भाई आ जाएं, आपकी बहन की शादी है। तो आगे से शहीर इनकार करते और कहते हैं कि मैं फिलहाल नहीं आ सकता, मेरी मसरूफियात हैं, या वो हुदा का सामना नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो माम को इनकार कर देते हैं। तो माम यही बात जो वो अजमीर के सामने शेयर करती है, उससे कहती कि भाईजान के साथ मेरी बात हुई है और वो फिलहाल नहीं आना चाहता, उसे छुट्टी नहीं मिल रही, उसे काफ़ी टाइम लगेगा आने में, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। अब यही अल्फाज माम आगे से निकालने लगती है तो अजमीर उसकी बात को समझ जाता है और वहीं पर वो बात को घुमाने की कोशिश करता है, या वहीं पर उसे जो वो जवाब देते हैं। उससे कहते हैं कि मुझे इस बात का पता है, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, अगर वो नहीं भी आना चाहता ना तो हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी भाई की शिरकत शादी के अंदर लाजमी होनी चाहिए, आपका भाई है बड़ा, उसका हक बनता है। लेकिन वहाँ पर माम कहती भाई वो जब आ ही नहीं रहा, मैंने बात करने की कोशिश की है, मेरी पूरी फैमिली इस फैसले पे एग्री है, तो फिर आपको किस बात की टेंशन है। लेकिन वहाँ पर अजमीर इनकार करते, उससे कहते भाई मुझे जो वो और कोई भी बात नहीं करनी है, कोई बहस नहीं करनी, जो बात मैंने आपके सामने करनी थी कर दी भाई, फिलहाल मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता जब तक शहीद नहीं आ जाता। अब अजमीर का दिल नहीं करता इसके साथ शादी करने पे, लेकिन आगे से माम को गुस्सा आता है और वो बातें सुनना शुरू करे जो उससे कहती भाई तुम मेरे साथ इस वजह से शादी नहीं करना चाहते कि तुम वहीं पर उसी लड़की को आज भी याद करते हो जब तुम्हारे दिल के अंदर आज भी वही बस्ती है। तो इस बात पे अजमीर को गुस्सा आ जाता है, भाई बस्ती तो है, जो पहली मोहब्बत होती है ना इंसान, तुम जितनी भी कोशिश करो, जितनी भी उसके ऊपर जो बदनामी के दाग लगा दो, लेकिन जो पहली मोहब्बत होती है वो कभी भी इंसान नहीं भूल सकता। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता भी होगा। अब वहाँ पर जब वो अजमीर को गुस्सा आता है और वो माम को रोकने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई मैं उसको भूल चुका हूँ, दोबारा आपने दोबारा जो है वो अपनी ज़बान के ऊपर इस अल्फाज नहीं लाने, मेरे दिल के अंदर वो नहीं रहती। उसे माम कहेगी कि भाई बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने आपको जो बात कहनी थी कह दी है, भाई मैं शादी आपके साथ जल्दी करना चाहती हूँ, मुझे बड़ी जल्दी है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए। अजमीर इसे इनकार कर देगा। अब ये बात जो है वो हो सकता है कि घर तक पहुंचे, लेकिन इसी तरीके से माम देखती जाएगी तो उसे बड़ी तकलीफ होगी कि भाई आखिरकार मेरा जो वो किस इंसान के साथ जो वो पाला पड़ चुका है, ये कैसा इंसान है, बार बार जो मैं इसे राजी करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये और के पीछे पागल होता चल रहा है। लेकिन शहीर की एंट्री होगी इसी शादी पे जो वो शहीर और हुदा के बीच में जो वो टॉप क्लास के मोमेंट्स आप लोगों को दिखाए जाएंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही पैदा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है आप लोगों के जहन के अंदर ये बातें जा रही होंगी कि भाई क्या अजमीर को एहसास होता जा रहा है, इस वजह से शादी नहीं करना चाहता। भाई वो इस वजह से शादी नहीं करना चाहता, उसका दिल फिलहाल माम के साथ एग्री नहीं है, वो हुदा के साथ अब नफरत करना शुरू हो चुका है। पता चलेगा कि भाई हुदा का तो कोई कसूर नहीं है, सारा का सारा कसूर मेरी माँ का, मेरी बहन का, और इनके साथ माम भी मिली हुई थी जिसकी वजह से मुझसे हुदा दूर हुई है। तो उस वक्त उसके बाद ये तलियां शलियां मलेगा, ये बड़ी मिन्नतें तरह करेगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। शहीर की एंट्री होगी शादी पे, उस वक्त क्या कमाल का सीन होगा और हुदा और इसके आपस में जो मुलाकात चलेगी, बात चलेगी और इन दोनों के आपस में जो वो मोहब्बत हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने बताएं आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो माम और अजमीर की शादी हो सकती है। अगर माम राजी करती है तो आगे से अजमीर का रिएक्शन क्या आता है, और अगर अजमीर इनकार करता है तो माम अगला कदम क्या उठाती है, क्या वो अपने घर वालों को राजी करने की कोशिश करेगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।